बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। लक्ष्य ओझिल होने न पाए, मेहनत करता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, यदि आप मेहनत करते हुए चलेंगे तो आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमने लग जाएगी। और बात करें आज इस महीने की जो चल रहा है बहुत खास, जनवरी। अगर हम जनवरी से लेकर के अभी भी अगर जी जान से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से हम टॉपर बन जाएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने हैं कि यदि इस महीने से भी आपने पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी तो निश्चित रूप से एग्जाम में आप टॉप कर जाएंगे और आपका स्कोर होगा। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें पहले एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है, एक लक्ष्य फिक्स करना पड़ता है। तो आपने अभी तक अपना टारगेट फिक्स नहीं किया है तो आपको एक सेट करना आपका गोल कि आपको करना क्या है, आपको कितना परसेंटेज लेके आना है, आपको कहां तक जाना है, आपको जिले में टॉप करना है, तहसील में करना है, डिस्ट्रिक्ट में करना है आपको, या फिर अपने स्टेट में करना। आपको अपना गोल पहले सेट करना पड़ेगा। जब तक गोल सेट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा पॉइंट क्या करना है, अवॉइड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जब 15-20 दिन रहते हैं तब सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ में अगर अपना टाइम सेट करते हैं तो आपको लास्ट में जो समस्या, जो बच्चे इस तरह से जूझते हैं क्या करें भाई लास्ट टाइम में क्या करें, उससे आपको जूझना नहीं पड़ेगा। तो आपको अपना गोल सबसे पहले सेट करना है और उसके बाद में लास्ट टाइम वाली जो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं वो नहीं करनी है। अगर आप अभी तक आप कर रहे हैं तो उनको आपको गलतियों को आगे दोहराना नहीं है, अभी से आपको प्लान करना है। तीसरा टिप्स, तीसरा आपको क्या काम करना चाहिए अगर आप अभी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी लाइफ के लिए क्या बेस्ट है उसको आपको देखना है, आपके लिए क्या बेस्ट है उसको नहीं देखना है। हम अक्सर क्या करते हैं, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते कि यार ये हमारा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन हमारे लिए जो कंफर्ट जोन है हमारी लाइफ के लिए वो कंफर्ट जोन नहीं है। आपके जीवन के लिए बढ़िया क्या है वो आपको तय करना है। आज पढ़ाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको बढ़िया तरीके से करनी है। मौज मस्ती अभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसको अवॉइड करना है। तो तीसरी बात का आपको यह ध्यान रखना है। चौथी बात, अगर आप अभी से बढ़िया तरीके से प्लान करते हैं, यू नीड ए प्लान। जैसे मैंने कहा बढ़िया तरीके से प्लान करते हैं तो आपको अभी से अपना पूरा प्लान करना है कि आज डेट क्या है, इससे लेकर के एग्जाम मेरा किस डेट को है, तब तक का पूरा प्लान क्या है, सुबह से शाम तक का क्या है, कल क्या करने वाला हूं, कौन सा टॉपिक। आर के हिसाब से आपको नहीं करना है, आपको टॉपिक के हिसाब से आपका प्लान बनाना है कि ये टॉपिक मुझे इसी समय में ऐसे ऐसे करना है। और रिजर्व टाइम थोड़ा सा और रखना कि भाई किसी कारणवश कोई टाइम नहीं आप कर पाए तो ये मेरा रिजर्व टाइम है, और जो पढ़ रखा है उसको आपको रिवीजन भी समय पर करना है। नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, लर्न योर फॉर मिस्टेक। आपकी प्रत्येक गलती से आपको सीखना है। हम अक्सर क्या करते हैं, गलतियां करते जाते हैं लेकिन उन गलतियों से सीखते नहीं है। आपने टर्म 1 के एग्जाम दिए होंगे, आपके फर्स्ट टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम दी है, क्या उन गलतियों से क्या सीखा आपने? जो सीखा कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताना, सर मैंने ये गलती मेरे टर्म 1 के एग्जाम में की थी, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में की थी, हाफ ईयरली एग्जाम में की थी, लेकिन ये गलती मैं एनुअल एग्जाम में नहीं दोहराने वाला हूं। मॉक टेस्ट देकर के आपको देखना है, प्रैक्टिस करने, जो गलतियां हो रही हैं उनको वापस से नहीं दोहराना है। निश्चित रूप से आप टॉपर बन जाएंगे। अगला क्या पॉइंट ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको तय करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए देखो, हम प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि भाई हमारा फर्स्ट मेन काम क्या है, खेलना कूदना सोना खाना पीना या पढ़ाई करना, फर्स्ट क्या है। अभी आज के टाइम में आपका फर्स्ट काम है स्टडी, उससे आप जो टारगेट आपने रखा दिन भर का वो कर लिया। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी रहेगा घूमना फिरना मौज मस्ती करना। थर्ड प्रायोरिटी जिसके लिए आपको मतलब टाइम दो या नहीं दो तो भी चलेगा, मूवी देखना या और कोई सीरियल देखना, कुछ भी है जो आप देखते हो, तो प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेगी। और अब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, अपनी स्टडी को देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, स्टडी को आप जैसे ही प्रायोरिटी देना शुरू कर दोगे तो आपको पढ़ाई में फिर रुचि लेकर के पढ़ाई करनी है। अब आप अक्सर देखते हैं कि आपको पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं होती है, मूवी देखते हैं रुचि एकदम बढ़िया तरीके से, भाई साहब पुष्पा देखने चलेंगे, वो देखने चलेंगे, बड़ा मजा आता है। क्यों आता भाई, पूरी 3 घंटे की पिक्चर को आप 6 घंटे में बता दो दोस्त को जो देख के नहीं आया उसको, तो पढ़ाई में मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पढ़ाई आपका गोल नहीं है भाई, पढ़ाई तो आपका क्या है, साधन है, माध्यम है, गोल तो आपका कोई और है। तो अपने गोल को दिमाग में रखना है, आपको बनना क्या है। कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ क्या बनना आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, किस में जाना, क्या बनना आपको, वो फटाफट से अभी लिख के बताओ।
वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने वो फिक्स कर रखा है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, वो बनने के लिए क्यों जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है, तो स्टडी में इंटरेस्ट तभी आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा। तो अपना गोल अभी लिख के बताइए। अगला काम क्या करना आपको? रिवीजन का प्लान बनाना है। बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन वापस से पढ़ाई नहीं, जीरो हो जाओगे, जीरो, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। आपको अपने रिवीजन का, और डेली रिवीजन करना है। शाम को सोने से पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसको क्विकली आधा घंटे में 45 मिनट में आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट रिवीजन करना है, फटाफट से पढ़ना है, तो आपके जो पढ़ी हुई चीजें वो याद रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? अगला आपके लिए पॉइंट है मॉडल पेपर, सैंपल पेपर। हम जब तक अपनी बोर्ड के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से कौन से चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा ये नहीं मालूम है, तो लिखेंगे क्या? मॉडल पेपर और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम से पहले कई एग्जाम आप दे रखे होंगे, तो आपको उनमें से जो गलतियां होती है उसको सीखते हुए जब आपको एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने कई बार किया है, ये तो मैंने पहले से ही कर चुका हूं, तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको? मॉडल पेपर और सैंपल पेपर का अभ्यास करने के बाद में हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ऑलवेज गेट मोटिवेटेड। किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना अपने आप की, अपनी तुलना खुद से करनी है। मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, मैं ही हूं, ये तो गलत है, अभिमान का प्रतीक है, लेकिन मैं भी हूं, स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। तो अपने आप को मोटिवेट करें। अपने ही छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, छोटा सा कोई टॉपिक याद करा, कुछ भी चीज आपने याद की तो अपने आप की पीठ थपथपाए, वाह बहुत गुड गुड, मैंने बढ़िया किया, ये टॉपिक याद कर लिया, ये मैंने चैप्टर याद कर लिया। अपने आप को खुश रखें कि नहीं मैंने ये किया है। और इतना सारा काम अगर आपने इस महीने से करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप भी टॉपर बन जाओगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी साथियों को शेयर करना और अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।